नमस्कार दोस्तों, एक चीज इमेजिन करो, तुम किसी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हो, सच बताओ तुमने ये किया था। वो कॉन्फिडेंट स्माइल करता है, सीधे आंखों में देखकर बोलता है नहीं, और फिर भी तुम्हें अंदर से फील होता है कि कुछ तो गलत है। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि झूठे को पकड़ना इजी होता है। वो आंखें चुराता है, नर्वस हो जाता है या बॉडी लैंग्वेज से पकड़ा जाता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमंस लाई सिर्फ 45% टाइम करेक्टली डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कॉइन फ्लिप जैसा। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? लोग रोज हमसे झूठ बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक हो जो बिना आर्गू किए, बिना एक्यूज किए लायर को खुद एक्सपोज कर दे, आज तुम एग्जैक्टली वही टेक्निक सीखने वाले हो। एक ऐसी ट्रिक जो इन्वेस्टिगेटर्स और साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और जब तुम इस चीज को समझ जाओगे ना, तो तुम कभी भी किसी की स्टोरी वैसे नहीं सुनोगे जैसे पहले सुनते थे। इस वीडियो में हम 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझेंगे। पहले, क्यों लायर्स अपनी स्टोरी कांस्टेंट नहीं रख पाते। दूसरा, क्यों साइलेंस और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सबसे पावरफुल वेपन होते हैं। और तीसरा, एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक जो तुम किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। लेकिन पहले एक छोटी सी स्टोरी। कुछ टाइम पहले मैंने किसी क्लोज पर्सन से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। उनका आंसर परफेक्ट था, कॉन्फिडेंट भी था, क्लियर भी था, बिल्कुल कन्विंस करने वाला था। लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने आर्गू नहीं किया, बस एक सिंपल ट्रिक ट्राई की। मैंने बोला, इस सेम स्टोरी को दोबारा बताओ, लेकिन इस बार एंड से स्टार्ट करना। और सडनली स्टोरी चेंज होने लगी, डिटेल्स अलग हो गई, टाइमलाइन कंफ्यूज हो गई और कुछ मिनट्स में सच खुद बाहर आ गया। क्योंकि झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन ब्रेन के लिए मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आखिरकार व्हाई लाइंग इज मेंटली हार्ड। सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रुथ ये है कि झूठ बोलना ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा एक्सॉस्टिंग होता है। जब कोई सच बोलता है तो वो बस मेमोरी रिकॉल करता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ब्रेन को एक साथ 3 काम करने पड़ते हैं। पहले नंबर पे एक और फेक स्टोरी बनाना, दूसरा उस स्टोरी को याद रखना, और तीसरा असली सच्चाई को छुपाना। साइकोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। और जितना ज्यादा तुम कॉग्निटिव लोड डालोगे अपने दिमाग पर, उतनी ज्यादा मिस्टेक के चांस होते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो तुम 3 बाल से जगल कर रहे हो। इजी लगता है ना? अब इमेजिन करो एक साथ 10 बाल को जगल करना। यही डिफरेंस है सच्चाई और झूठ का। सच्चाई हमेशा स्मूथ होती है, लेकिन झूठ जितना लंबा चलता है उतना ही ज्यादा ब्रेक होने लगता है। और इसलिए कुछ लोग झूठे लोगों को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, जबकि झूठ सबसे पहले बॉडी में नहीं, स्टोरी में टूटना स्टार्ट होता है। अब आती है वो पावरफुल ट्रिक जिसका नाम है द रिवर्स स्टोरी ट्रिक। इन्वेस्टिगेटर्स एक इंटरेस्टिंग मेथड यूज करते हैं। वो डायरेक्टली नहीं पूछते तुम झूठ बोल रहे हो, वो बस बोलते हैं स्टोरी दोबारा बताओ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, एंड से स्टार्ट करो। ये ट्रिक काम क्यों करती है? क्योंकि सच मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन झूठ स्क्रिप्ट की तरह होता है, और स्क्रिप्ट्स यूजुअली लोग फॉरवर्ड ऑर्डर में याद रखते हैं। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम किसी से पूछते हो कल क्या किया था, वो बोलता है जिम गया, फिर कॉफी ली, फिर घर गया। सब नॉर्मल लगता है। अब बोलो ओके, अब सेम स्टोरी बैकवर्ड बताओ, और सडनली हेजिटेशंस आता है, जैसे ओ घर, फिर कॉफी, फिर जिम, मे बी। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अब झूठ को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और वही मोमेंट होता है जहाँ क्रैक्स दिखने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुम रियल लाइफ में यूज करना चाहते हो तो ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, डिटेल्स मांगो। लायर्स शॉर्ट आंसर देना पसंद करते हैं, पर सच्चे लोग यूजुअली डिटेल्स शेयर करते हैं इंस्टेंट ऑफ आस्किंग तुमने किया एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था। स्टेप 2, स्टोरी का ऑर्डर चेंज करो। उनसे बोलो स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में बताओ। सच इजिली सर्वाइव करेगा, लेकिन झूठ स्ट्रगल करेगा। स्टेप 3, साइलेंस यूज करो। सबसे अंडररेटेड ट्रिक है साइलेंस। जब कोई आंसर दे तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो, बस थोड़ा चुप रहो। ह्यूमन साइलेंस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और झूठे लोग अक्सर उस साइलेंस को फिल करते हुए एक्स्ट्रा बोल देते हैं, और वही एक्स्ट्रा वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाते हैं। सच पकड़ने का सीक्रेट
एग्रेशन नहीं है। सच पकड़ने का सीक्रेट है ह्यूमन माइंड को समझना, क्योंकि सच नेचुरली फ्लो करता है लेकिन झूठ को लगातार कंट्रोल करना पड़ता है, और जहाँ एफर्ट होता है वहाँ क्रैक्स भी होते हैं। इसलिए याद रखो, सच्चाई सिंपल होती है लेकिन झूठ कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी किसी को झूठ बोलते पकड़ा है और कैसे? अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखो। और अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो बार बार लोगों के झूठ में फंस जाता है, क्योंकि कभी कभी सच छुपा नहीं होता, बस सही क्वेश्चंस का वेट कर रहा होता है।